हेलो एंड नमस्कार। लव इनफाइनाइट टैरो चैनल में हार्दिक स्वागत है। स्क्रीन पे दिखाया नंबर जो आपको दिख रहा है, इस पर आप मैसेज करके पता कर सकते हैं कि क्या की स्ट्रक्चर है। अफोर्डेबल लगे तो ज़रूर बात करेंगे। तो चलिए आगे हम बात करते हैं आज के दिन कि 12-12 पोर्टल में या 12-12 पोर्टल से या 12-12 पोर्टल के दिन से आपको क्या स्पिरिचुअल गेन होगा, क्या स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव आपका चेंज होगा कि नहीं, स्पिरिचुअली आप कितना आगे बढ़ेंगे, 12-12 पोर्टल आपके लिए क्या कुछ नया लेकर आ रहा है कि नहीं। पीस का कार्ड, यस, क्या कुछ लेकर आ रहा है ये देखेंगे। आप ही का सेल्फ रिफ्लेक्शन रहता है कि आप इस एनर्जी को किस तरह से देख रहे हैं कि नहीं। यस, तो चलिए बात करेंगे। आप ही की एनर्जी की कार्ड्स ऑलरेडी शफल्ड हैं। फर्स्ट कार्ड है फ्रीडम का। नो, फ्रीडम क्या देख लिया मैंने? ओह माय गॉड, मुझे फ्रीडम क्यों नजर आया? ओह, ये देखिए, अगर कुछ ऐसा नजर आया और एकदम से मैंने बोला और मुझे ऐसा लगा कि ये फ्रीडम ही लिखा एक नज़र में, पता नहीं क्यों, जबकि स्पेलिंग अलग है, सब अलग है। तो इट मीन्स 12-12 पोर्टल में कहीं ना कहीं सेल्फ फ्रीडम में आप आ पाएंगे। आपको लगेगा कि यस, ये मेरी एक ट्रू पोटेंशियल है, इसको मैं अब जान पाई हूँ। एक अपने सेल्फ नोइंग जो है ना, वो बहुत बहुत ज़्यादा खुशी देती है। ओ माय गॉड, मैं सच में रियली आपको, आपके लिए क्या बताऊँ, मैं आप लोगों के लिए बहुत खुश हूँ इस समय में कि 12-12 पोर्टल में जो भी कार्ड आया है उसमें पहला शब्द मेरे मुंह से निकला कि फ्रीडम। और मैंने देखा भी नहीं, मैं, और एकदम से ये लगा कि ये फ्रीडम कार्ड ही है, इतना श्योर थी मैं। लेकिन ध्यान से देखा तो ये एम्ब्रेस है। सो थ्रू ईच अदर यू फाइंड द मिसिंग पीस। ओ, आपको कोई अपना पार्टनर भी मिलने वाला है, या फिर ये हो सकता है कि 12-12 पोर्टल से पहले पहले आप अपने आप को जान पाएंगे। होता क्या है, जब से हम पैदा होते हैं हम अपने आप को भूल जाते हैं, ये सब आपको मालूम है। इसलिए अब गाइडेंस देना थोड़ा मैंने कम कर दिया है आपको, यू नो बेटर। सो क्या होने वाला है ये देखते हैं कि आप अपने आप को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। जो मैं कह रही थी ना कि आप अपना ही सेल्फ रिफ्लेक्शन होते हैं, तो ये फ्रीडम आपको मिलेगी। सो फ्रीडम यही है कि आप अपने अंदर के मिसिंग पीस को समझ पाएंगे कि क्या है मेरा मिसिंग पीस। क्या मैंने अपने आप को ही भूल गई, मैंने अपने आप को ही भूल के ही सारे काम किए हैं अधिकतर। तो मैं क्या अब अपने आप को भूलने का काम छोड़कर अपने लिए कुछ अच्छा करने जा रही हूँ कि नहीं? क्या था वो मिसिंग पीस मेरे? अगर ये डिवाइन फेमिनाइन मस्कुलाइन की बात है, तो मेरे अंदर की मस्कुलाइन एनर्जी कहाँ गई? पहले थी, ट्विन फ्लेम से मिलने के बाद गायब हो गई, सारा कॉन्फिडेंस जीरो हो गया। अब वो वापस से रिगेन करने का टाइम है 12-12 पोर्टल से, 2024 से। यस, 2025 जो है वो आपका नंबर 9 को इशारा करता है कि वाकई आप एक तरह से अपनी पुरानी शेड को छोड़कर नई जगह पर एंट्रेंस लेने वाले हैं। नई जगह इन द सेंस अपने अंदर ही एक नई जगह क्रिएट कर पाएंगे। रिफ्लेक्शन, सेल्फ रिफ्लेक्शन की मैं बात कर रही थी। ये जो आपका जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, जो स्पिरिचुअल जर्नी में आप कहाँ पर चल रहे हैं ना, उसके लिए एक रीडिंग आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट निकल कर आ रही है कि आप अगर किसी रिलेशनशिप में हैं तो पूरे ट्रस्ट और फेथ के साथ आगे बढ़ें और एक दूसरे को समय दें। एक दूसरे को, अगर आप कहेंगे कि अरे मैडम हमारा तो कोई है ही नहीं, कोई है नहीं, तो भी ये रीडिंग आपके लिए है कि आप अपने आप को समय दे पाएँ कि सामने वाले, मान लीजिए आपके फ्रेंड्स नहीं बनते हैं या फ्रेंड्स मिलके बिछड़ जाते हैं या लोग आपको मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं और फिर दूर हो जाते हैं। तो आप अब सेल्फ रिफ्लेक्शन है ना हमारा, तो आप ये देखिए कि मैं किस तरह से रिस्पॉन्स कर रहा है या कर रही हूँ। आपके इमोशंस, आपके थॉट्स, आपके शब्द क्या वाकई उस चीज़ से मैच करते हैं कि नहीं जो आप बोल रहे होते हैं। यस, नेक्स्ट, लेट देयर बी क्लोजनेस बिटवीन यू। ये कैसे आप ला सकते हैं अपने अंदर की लिए क्लोजनेस, कैसे ला सकते हैं अपने लिए, सेल्फ लव कैसे बढ़ा सकते हैं? वो इसी तरह से बढ़ सकता है जब आप अपनी इनर हीलिंग करें। इनर हीलिंग के लिए चाइल्डहुड वुंड्स की हीलिंग करना बहुत ज़रूरी है। ईजिली हो जाती है, उसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है जो आप लोग कहते हैं हमारे लिए ये हीलिंग कर दो वो कर दो। ये हीलिंग आप खुद कर सकते हैं। आप कॉपी लेके लिखते चले जाना है कि ये हुआ था, वो हुआ था। उस जगह पर अपने आप को एम्ब्रेस करना है, अपने आप को हग करना है प्रॉपर, पूरा एक कंधे से दूसरे कंधे तक, जैसे आप किसी और को हग कर रहे हैं ऐसे आपने अपने आप को हग करना है। रिलैक्स होना है। आंसू आ रहे हैं, रोना आ रहा है, इट्स ओके। सोने से पहले कर लीजिए, सबसे अच्छा रहता है। नींद भी अच्छी आ जाती है आपको और ये सारे काम भी, एक हीलिंग वाला काम भी हो जाता है। तो एक तरह से ये मेडिटेशन ही होता है। सो 12-12 पोर्टल से या जस्ट पहले से आपको ये एक सेल्फ रिफ्लेक्शन वाली बात और स्पिरिचुअल ग्रोथ वाली बात दिखाई देती है। आप अपने माइंड, बॉडी, थॉट्स पर काम करेंगे
और मेडिटेशन भी अच्छे से करेंगे। हायर सेल्फ में आप अपने आते चले जाएंगे और इनर हीलिंग आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगी, जिसमें कि आपने जो भी अपने ट्रॉमास को इग्नोर किया है ना, उन सारी चीज़ों को अब आप इग्नोर नहीं करेंगे। अवेयर होते हुए इमोशनल बैगेजेस को उतारते चले जाएंगे। मैनिफेस्टिंग मिरेकल्स का कार्ड है। योर ड्रीम इज सून टू बी बिकम रियलिटी, यस ट्रस्ट योर हार्ट एंड कंटिन्यू टू फॉलो इट्स गाइडेंस। कई बार आप लोग सिर्फ इसी में रहते हैं ना कि मैनिफेस्ट करो, लिखो, बोलो और वो सब मिलता चला जाएगा। ऐसा नहीं होता है। वो तभी मिलता है जब आप उस एनर्जी में रहें, उस फ्रीक्वेंसी को फील करें और उसको विजुअलाइज करें। प्लस फेथ रखें और पेशेंस रखें। प्लस आप उस तरफ काम करते रहें। ऑल इन ऑल सारी बात घूम फिर के कहाँ आती है? कर्मा पर। काम क्या कर रहे हैं आप? आपने डॉक्टर बनना है तो आप वो सारी पढ़ाइयाँ तो करेंगे ना, या बैठे बैठे मैनिफेस्ट करेंगे कि मुझे डॉक्टर बनना है और बन जाएंगे? सेम वही चीज़ है। आपने अपना बेस्ट वर्जन बनना है। अपने जो चीज़ जो आपने आपका जो जीवित सपना है, जो जीते जी जो आप सपना देखते हैं, सोते वक्त नहीं, जीते जी जो सपना देखते हैं, उसको मैनिफेस्ट कैसे कर सकते हैं, उसको मिराकल में कैसे बदल सकते हैं। ये यांग, इन्फिनिटी, इन सभी के कार्ड साइंस इसमें एक बार फिर से दिखाई दे रहे हैं। वो कैसे होगा? वो जो मैंने अभी सारे स्टेप बताए वो, प्लस ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड भी जितना आप पे करते रहेंगे हर समय, हर किसी के लिए, चाहे हवा, पानी, धूप, रिश्ते, अच्छे बुरे जो भी है, सामान, इक्विपमेंट जो भी आपके पास अभी हाथ में, अभी इस मोबाइल से देख रहे हैं, लैपटॉप से देख रहे हैं, धन्यवाद करें उन सभी चीज़ों का कि किसने ला के दिया, कैसे ला के दिया। और किसी ने नहीं ला के दिया, आपने खरीदा। आप उस लायक थे कि आपने उन पैसों को कमाया और लेने गए, इतनी समझ थी कि उस चीज़ को लेके आ सके। तो ग्रेटिट्यूड अपने लिए भी। ये सोलमेट वाला कार्ड है। योर सोलमेट इज ऑलरेडी विद यू इन स्पिरिट, बिलीव दिस एंड दे विल मैनिफेस्ट फिजिकली। आपका सोलमेट आप ही के अंदर होता है और एक तरह से आप एक स्पिरिट वर्ल्ड में होता ही है। उस स्पिरिट वर्ल्ड में उसे रहने दीजिए। और स्पिरिट वर्ल्ड में होता है, 3D वर्ल्ड में कब आएगा, कैसे नहीं आएगा, उसकी चिंता मत कीजिए। व्हेन एंड हाउ को यूनिवर्स पर छोड़ते चले जाइए। ऐसा ही आप करेंगे, बल्कि मैं नहीं कह रही हूँ, ये आप करते चले जाएंगे। ये आपको मालूम है अच्छे से। साथ ही साथ आप जर्नल राइटिंग भी कर रहे हैं, जिसमें कि आप अपने ड्रीम्स, इनसाइट्स को लिख रहे हैं और अपने गोल्स को लिख रहे हैं, अपने लिए क्लैरिटी लेकर आ रहे हैं और अपने लिए स्पिरिचुअल पाथ पर आगे बढ़ते चले जाएंगे 12 पोर्टल के बाद। रोमांस का भी कार्ड है। रोमांस भी आपको ज़रूर मिलेगा। जहाँ आप मिसिंग फीलिंग कर पा रहे हैं ना, उन सब चीज़ों से आप अपने आप को लेकर जाएंगे उस 12 पोर्टल में। इसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान मत होइए। रोमांस नहीं हो रहा, रोमांस नहीं हो रहा। रोमांस सिर्फ अधिकतर बॉलीवुड, हॉलीवुड में रहता है। रियल लाइफ में रियल चीज़ें, रोटी, कपड़ा, मकान, उसकी ज़्यादा जद्दोजहद होती है और एक दूसरे के इमोशंस को समझना रहता है। एक दूसरे के इमोशन, मैडम हम उसका समझते हैं, वो हमारा नहीं समझता है। रहने दीजिए, वो नहीं समझता है, इट मीन्स वो अपना भी नहीं समझता है। अगर हम अपने आप को नहीं समझते, हम दूसरे का भी नहीं समझ सकते हैं, वो बात है। एक्सेप्टेंस में आप आते चले जाएंगे। आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते चले जाएंगे। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आपकी और भी ज़्यादा इंसाइटफुल होने वाली है। और मुझे लगता है कि आप योगा को भी एक्सप्लोर करेंगे, मंत्रा चैंटिंग को भी एक्सप्लोर करेंगे, ब्रीदिंग वर्क जो है उसको भी एक्सप्लोर करेंगे। आपके दिल में जो भी कुछ है उस चीज़ को भी एक्सप्लोर करेंगे कि एक्चुअली आप चाहते क्या हैं। आपकी इंट्यूशन पावर जो है ना, वो बिल्कुल सही कहती है। और बहुत बार टैरो रीडिंग से भी आपको ये इंट्यूशन पावर सेम टू सेम देखने को मिलती होगी। यहाँ पर ये भी गाइडेंस है कि डोंट मेक डिसीजन बेस्ड ऑन गिल्ट। गिल्ट और डिप्रेशन एंड एंगर इश्यू में आते हुए, अगर ये इश्यूज हैं, इसमें रहते हुए, इस एनर्जी में रहते हुए आप कभी भी कोई भी बड़ा डिसीजन मत लीजिए। ये 12 पोर्टल से पहले और उसके बाद के लिए आपके लिए गाइडेंस है। और एनर्जी क्लिनजिंग करते रहिए। यहाँ पर दिख रहा है कि आप पूरी तरह से सरेंडर हो जाएंगे 12 पोर्टल से पहले और आपका ये स्पिरिचुअल ग्रोथ अच्छी चलती चली जाएगी। एनर्जी क्लिनस का काम आप करते रहेंगे। टेक्निकली आप और भी ज़्यादा स्ट्रांग होते चले जाएंगे। कई तरह की टेक्निक्स भी अपनाते चले जाएंगे। पूरी तरह से सरेंडर मोड में भी रहेंगे। लेट गो करना आपको आ जाएगा। साथ ही साथ अगर आपका पार्टनर हैं, बात करते हैं आप उनसे, और कई बार होता है कि नहीं भी बात कर रहे हैं, तो आपकी इंट्यूशन जो अब कह रही है, हो सकता है कुछ ऐसे इंट्यूशन या ड्रीम्स आपके ऐसे आ रहे हैं जिसमें कि आप अजीब अजीब से सपने देख रहे हैं, जहां आपको मतलब ऑल इन ऑल आपको ये लग रहा है कि ये रिश्ता खत्म नहीं तो नहीं हो गया। कुछ ऐसा है तो वो भी देख लिया जाएगा, और अगर नहीं तो वो भी आपका पता चल ही जाएगा। सो देखते हैं कि आपका पार्टनर इस समय में क्या कह रहे हैं। वो आपको कह रहे हैं आज में जियो, पेशेंस रखो, माफ करो सबको, टाइम आने पर जरूर हम एक होंगे। ओ माय गॉड
ही इज़ जस्ट लाइक अ टीचर कि ऐसे करो, वैसे करो, ऐसा कुछ कहते हैं वो क्या आपसे बताइएगा? आगे कह रहे हैं कभी-कभी लगता है दिल खोल कर रख दूँ, बट तुम कुछ का कुछ समझ लोगी तो इसी वजह से मैं डरता हूँ। हो सकता है कि वो आपसे उम्र में बड़े हों, इस वजह से भी इस तरह की बातें कर रहे हैं। एक बार सोचता हूँ दूर चला जाऊँ, लेकिन सोचने भर से ही डर सा लगने लगता है। तुम इतनी अच्छी क्यों हो? तुम इतनी अच्छी क्यों हो? ऐसा वो बोलते हैं। तो चलिए यहाँ तो हो गई थोड़ी-सी उनके एनर्जी की बात और ये जो एनर्जी है आपको कहीं न कहीं सोलमेट से मिलाती है, ट्विन फ्लेम से मिलाती है, एक-दूसरे का रिफ्लेक्शन होता है, साथ ही साथ स्पिरिचुअल जर्नी से मिलाती है और रोमांस भी आपकी लाइफ में आगे होगा ही होगा। तो आपने अपनी इंट्यूशन को फ़ॉलो करते चले जाना है। अपने अंदर की स्पिरिचुअल नॉलेज को बढ़ाने के लिए अच्छी बुक्स, अच्छे वर्कशॉप, अच्छे मेंटर्स को तलाशना है। अगर ऐसा है आपके पास ऑलरेडी तो बहुत अच्छी बात है और दूसरों की हेल्प में या सर्विस में लगे रहें तो ये बहुत ही अच्छी बात आपके लिए रहेगी। ब्लेसिंग आपके लिए मिलती है नंबर 15 एंड 11। ये कार्ड्स क्या बताते हैं आपको? ये कार्ड्स अ ब्लेसिंग ऑन योर फैमिली। यस, आपकी फैमिली के लिए गाइडेंस देते हैं। आपकी फैमिली में आपकी जो क्लोज फैमिली जैसे मदर, फादर, पेरेंट्स हो गए, आपके सिबलिंग्स हो गए, वो हो जाते हैं। और अगर आप मैरिड हैं तो आपकी अपनी फैमिली जिसमें बच्चे वगैरह होते हैं। मुझे यहाँ दिख रहा है इस कार्ड से आप देख सकते हैं कि और पास करती हूँ आपको और क्लियरली नज़र आएगा। आशा ज़रूर है आपके जीवन में। चाहे आप देखेंगे ना वो बैक साइड में कैसा ये इधर ये पतझड़ से हैं और पत्ते हैं ही नहीं इनमें और ये टावर है और पूरा सूखा-सूखा सा है सब कुछ। लेकिन यहाँ फूल हैं और ये ग्रीनरी है और ये यूनिकॉर्न का बेबी है। सो ये कार्ड ये बता रहा है और शील्ड हाथ में ले रखा है और राइट हैंड जो है ना स्टील का है। सो आयरन का है या स्टील का जैसे भी माने आपने एक बहुत ही अच्छा गाउन पहन रखा है। लेकिन बाल बिखरे हुए हैं जो कि ये बता रहा है कि आपने अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने में पूरी जान लगा दी है, पूरी तरीके से। और ये कार्ड ब्लेसिंग दे रहा है कि आपके परिवार के लिए, आपका चाहे वो क्लोज़ फैमिली है या आपकी अपनी फैमिली है, उसको उसके उस परिवार को या आपके परिवार में जो भी रिलेशनशिप है कोई या कुछ ऐसा जिसमें कि हेड ऑफ़ द फैमिली ही बहुत ही गड़बड़ कर रहे हैं और सारा ज़िम्मेदारी आपके ऊपर आ चुकी है। आपकी अपनी, आपके अपने बच्चों की, आपके फाइनेंस की, आपका घर बनाने की, ये सारी चीज़ें मतलब आप एक तरफ खड़ी हैं और घर एक तरफ, घर वाले एक तरफ खड़े हैं। तो ये जो ब्लेसिंग आपको ये याद दिला रही है कि आप कहीं भी हों, कितने भी अकेले हों, लेकिन एंजल्स या दुनिया में आपके जो भगवान हैं, जिनको भी आप मानते हैं करीब से, वो भगवान आपकी रक्षा कर रहे हैं। आपकी फैमिली के रूट्स की रक्षा कर रहे हैं। आप अवेयर हैं चाहे नहीं हैं, लेकिन आपके फैमिली मेंबर्स रियली प्रोटेक्टेड हैं। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि परिवार में अफेक्शन, वार्मथ, अंडरस्टैंडिंग और एक्सेप्टेंस ये बनी रहे इसके लिए आपको बहुत सारी गाइडेंस के साथ-साथ हीलिंग एनर्जी भी प्रोवाइड की जा रही है। हो सकता है ड्रीम के माध्यम से या किसी और माध्यम से। और अगर अभी तक नहीं हुई है तो 12-12 पोर्टल में स्पिरिचुअल जर्नी में ये सारी चीज़ें भी आपके साथ होती चली जाएँगी। Yes, next one is a blessing on the children. Children, again, family and children. यहाँ भी एक बेबी यूनिकॉर्न है और यहाँ पर भी एक बेबी यूनिकॉर्न है। देखेंगे दोनों में कितनी सिमिलैरिटी। दोनों ही कार्ड्स आपके फैमिली, आपके बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा बोल रहे हैं। अगर आप अनमैरिड हैं और आप कहेंगे कि हम तो अनमैरिड हैं, बच्चे वाली कोई बात है नहीं, तो ये कार्ड क्या बताएगा? ये कार्ड आपको ये बता रहा है कि रियली आप बहुत ही खूबसूरत हैं। आपके अंदर ममतामयी हृदय है और अगर आप रियली मैरिड हैं, बच्चे भी हैं, तो आप रियली आप अपने बच्चों के लिए पूरा सारी जान लगा रखी है आपने। तो ईश्वर करे कि संसार के सभी बच्चे वैसे मोस्ट ब्लेस्ड रहें, लेकिन आपका ये जो दिखाई दे रहा है ना कि आपका जो बच्चा है, ये भी हो सकता है कि कुछ थोड़ा-सा अम, बहुत अनहेल्दी एनर्जी में रहता हो, तो उसके लिए आप ज़्यादा चिंतित हो, ऐसा भी हो सकता है। थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब रहता हो, तो उसके लिए आप बहुत ज़्यादा दयालु हैं और उसके लिए बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड आप बने रहते हैं। उसी की वजह से आपने अपने काम-धाम भी थोड़े अपने हिसाब से सेटल किए हैं, बच्चे के हिसाब से सेटल किए हैं। तो रास्ते में किसी भी प्रकार की मुसीबत ना आए, इस चीज़ के लिए आपको प्रोटेक्शन मिलती है। और आपके बच्चे के लिए भी स्कूल में अगर वो है या टेंडर एज में है, तो उसके अंदर एक प्रॉपर विज़डम आए, उसको एक दुनिया को समझने का नए आइडियाज़ आएँ। दुनिया को बदलने के नए आइडियाज़ आएँ, इस तरह की गाइडेंस भी आपके बच्चे को भी मिल रही है।
साथ ही साथ आपको भी मिल रही है। यहाँ चारों तरफ बटरफ्लाइज़ एंड फ्लावर्स हैं। कितनी भी मुसीबत में आप रहे हैं, लेकिन अब आप सेल्फ लव में आते चले जाएँगे। स्पिरिचुअल जर्नी आपकी बहुत ही अच्छी चल रही है ऑल इन ऑल, और आपकी फैमिली, आपके बच्चों के लिए भी बहुत ही प्रोटेक्टेड है। सो अपने आप को देखते रहें, अपने आप को समझते रहें, अपना मिसिंग पीस अपने भीतर ही ढूँढें। आपको वो सब कुछ मिलेगा जो कुछ की आप डिज़ायर रखते हैं। या जो आप डिज़र्व करते हैं। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।